दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो एक बार आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो आपसे एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं और इस बार के एग्ज़ाम में ही पूछे जाएंगे। खासकर आपका जो सब्जेक्ट संस्कृत है, तो संस्कृत के अंदर जो भी क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन्हीं क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और कौन-कौन से क्वेश्चन हैं जो आपसे बार-बार पूछे जाते हैं। यानी कि ये जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन्हीं क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हैं, पूरा देखते हैं, तो इसके अंदर मैं आपको जितने क्वेश्चन बताऊंगा उसमें से कम 80 to 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, चरक संहिता पे प्रकाश डालिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो चरक संहिता है, यहाँ पे आपको चरक संहिता के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक दर्शन पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो वैदिक दर्शन है, यहाँ पे आपको वैदिक दर्शन पर संक्षिप्त प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्योतिष के क्षेत्र में आर्यभट्ट के योगदान पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो ज्योतिष का क्षेत्र है, यहाँ पे आपको ज्योतिष के क्षेत्र में आर्यभट्ट के योगदान के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, रघुवंशम मनोरम चित्रों की चित्रशाला है, व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो रघुवंशम मनोरम चित्र है, यहाँ पे आपको बताना है कि जो रघुवंशम मनोरम चित्र है, चित्रों की चित्रशाला है, इसके बारे में आपको व्याख्या करना है, समझाना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पाँचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, महाकवि कालिदास के काव्यों का परिचय दीजिए। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है जो महाकवि कालिदास है और महाकवि कालिदास का जो काव्य है, यहाँ पे आपको महाकवि कालिदास के काव्यों के बारे में बताना है और काव्यों का परिचय देना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कालिदास की शैली की 3 विशेषता लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो कालिदास है, यहाँ पे आपको कालिदास की शैली की 3 विशेषता लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, दुर्योधन की शासन पद्धति बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो दुर्योधन है, यहाँ पे आपको दुर्योधन की शासन पद्धति बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, किराता अर्जुन महाकाव्य की कथा वस्तु के स्रोत की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो किराता अर्जुन महाकाव्य है, यहाँ पे आपको किराता अर्जुन महाकाव्य की कथा वस्तु के स्रोत की विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारवी की भाषा सौष्ठव पर टिप्पणी लिखिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारवी है और जो भारवी का भाषा सौष्ठव है, यहाँ पे आपको भारवी के भाषा सौष्ठव पर टिप्पणी लिखना है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुमार संभव के महाकाव्यत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो कुमार संभव है, यहाँ पे आपको कुमार संभव के महाकाव्यत्व पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति शतक किस काव्य विधा में आता है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो नीति शतक है, यहाँ पे आपको बताना है कि नीति शतक किस काव्य विधा में आता है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति शतक के आधार पर सदमित्र का लक्षण बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो नीति शतक है, यहाँ पे आपको नीति शतक के आधार पर सदमित्र का लक्षण बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति की अनुरूपता का नीति शतकम के आधार पर वर्ण कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीति है, यहाँ पे आपको राजनीति की अनुरूपता का नीति शतकम के आधार पर वर्ण करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुमार संभव महाकाव्य में वर्णित प्रकृति चित्रण का वर्ण कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो कुमार संभव महाकाव्य है, यहाँ पे आपको महाकाव्य में वर्णित प्रकृति चित्रण के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के दौरान कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, गणित शास्त्र के उद्भव विकास का संक्षेप में वर्ण कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो गणित शास्त्र है, यहाँ पे आपको गणित शास्त्र के बारे में बताना है, उसके उद्भव के बारे में बताना है और उसके विकास का संक्षेप में वर्ण करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आयुर्वेद से आप क्या समझते हैं, आयुर्वेद के उद्भव विकास पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आयुर्वेद से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले आयुर्वेद के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको आयुर्वेद के उद्भव के बारे में बताना है, विकास पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कालिदास का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कालिदास है, यहाँ पे आपको कालिदास का जीवन परिचय देना है और कालिदास का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रीहर्ष के जीवन एवं कृतियों का परिचय दीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो श्रीहर्ष है, यहाँ पे आपको श्रीहर्ष के जीवन के बारे में बताना है और उसकी कृतियों का परिचय देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पाणिनि के जीवन वृत्त एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो पाणिनि है, यहाँ पे आपको पाणिनि के जीवन वृत्त के बारे में बताना है और उनके कृतित्व पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कात्यायन एवं पतंजलि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो कात्यायन एवं पतंजलि है, यहाँ पे आपको कात्यायन पतंजलि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, दुर्योधन की शासन व्यवस्था का वर्ण कीजिए तथा प्रथम सर्ग के आधार पर दुर्योधन का चरित्र चित्रण कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो दुर्योधन है, यहाँ पे आपको सबसे पहले दुर्योधन की शासन व्यवस्था के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको प्रथम सर्ग के आधार पर दुर्योधन का चरित्र चित्रण करना है।
कालिदास के प्रकृति चित्रण की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो कालिदास के प्रकृति है, यहाँ पे आपको कालिदास के प्रकृति चित्रण के बारे में बताना है और कालिदास के प्रकृति चित्रण की विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है कुमार संभव के काव्य सौंदर्य की सविस्तार विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो कुमार संभव है, यहाँ पे आपको कुमार संभव के काव्य सौंदर्य के बारे में बताना है और विस्तार से उसकी विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है संक्षेप में नीति शतक का मूल्यांकन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है नीति शतक है, यहाँ पे आपको संक्षेप में नीति शतक का मूल्यांकन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है नीति शतक के अनुसार परोपकार प्रशंसा का उदाहरण विवेचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है नीति शतक है, यहाँ पे आपको नीति शतक के अनुसार परोपकार प्रशंसा का उदाहरण सहित विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है नीति शतक के अनुसार उद्यम प्रशंसा का वर्णन कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो उद्यम प्रशंसा है, यहाँ पे आपको नीति शतक के अनुसार उद्यम प्रशंसा के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।